से हैं। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 7 जो है अक्टूबर से लेकर 14 जो है नवंबर तक, उसके जो है जितने भी प्रश्न यहाँ पे संभावित है उसी को जो है यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जिनका भी पेपर है प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, मैं बता दूं कि जो आपका 30 सितंबर और जो है 1 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है। जिस जिस टॉपिक से जो है प्रश्न को पूछा गया था उसी टॉपिक को जो है यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इन सारे प्रश्नों को बनाया गया है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि कौन कौन से जो है टॉपिक से आपका जो है एसएससी प्रश्न पूछ रहा है, उस टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। और जो है पहले प्रश्न का जो है पहले रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 15 ठो रीजनिंग के प्लस प्रश्न है। उसके बाद से जो है आप लोगों के 50 ठो जो है जीके के प्रश्न है। ठीक है, तो जीके के प्रश्न इसके बाद हल करेंगे। पहले 15 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। हर एक शिफ्ट में जो है श्रृंखला से जो है सवाल आप लोगों को पूछा जा रहा है, कभी एक पूछ रहा है कभी दो। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पढ़ के जाना है श्रृंखला वाला। ठीक है, किस तरह से इसको बनाना है देखिएगा। देखिए लिखा है 4 से लिख दिया, यहाँ पे 4 से लिख दिया 27, 27 से लिखा 16, 16 से लिखा 125, 125 से लिखा 16। देखेंगे अगर हम लोग तो इसमें हमको क्या नज़र आ रहा है कि वैल्यू जो है पहले से बढ़ा, फिर जो है घटा, घटने के बाद फिर जो है बढ़ा, बढ़ने के बाद फिर घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो इस तरह से तो प्रश्न हम लोगों को यहाँ पे देखेंगे तो बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक अगर इसमें हम देखेंगे तो दूसरा लॉजिक क्या दिखाई दे रहा है कि ये सभी किसी न किसी जो है संख्या के वर्ग या घन हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, वर्ग या घन हम लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। एग्जामिनर जो है इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को बनाता है, वो भी एसएससी ज़्यादातर। ठीक है, ये हुआ 2 का वर्ग, ये हुआ 3 का क्यूब, ये हुआ 4 का वर्ग, ये हुआ 5 का क्यूब, ये हुआ 6 का वर्ग। अब देखिए पहले 2 का वर्ग, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का क्यूब, फिर 6 का वर्ग। तो अब क्या होगा 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। इस हमें देख लेना है कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके सामने है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न दूसरा, कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सा वर्ड आने वाला है देखिएगा। तो श्रृंखला में 2 लिखा है, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है 10, फिर लिखा है 18, फिर लिखा है 34, फिर लिखा है 66। अगर कोई पूछेगा आपसे तो देखिए वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब वैल्यू क्या हो रहा है, हमेशा क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लस किया जाता होगा, या किसी न किसी संख्या से हम गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे हम 2 से लिखा है 6, तो बोलेंगे कि प्लस का 2 किया गया है। ठीक है, इसके आगे अगर देखते हैं तो 6 से हो गया 10, तो बोलेंगे कि प्लस का इसमें 4 किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 से लिखा है 18, इसमें कितना प्लस किया गया है, तो यहाँ पे 8। इसके आगे देखिएगा 18 से 34, तो बोलिएगा इसमें जो है आप लोगों को कितना प्लस किया गया है, तो प्लस का 16 किया गया है। ठीक है, इसके आगे चलेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे देखिएगा कितना लिखा गया है, तो ये जो है आप लोगों को लिखा गया है 32 प्लस करके। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग तो देखिए पहले जोड़ा गया 2, 2 से हो गया 4, 4 से हो गया 8, 8 से हो गया 16, 16 से हो गया 32। मतलब क्या हो रहा है, 2 से गुणा हमेशा क्या हो रहा है, 2 गुना कर दिया रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 गुना करेंगे तो 32 गुना कितना हो गया 64। अब जो है आप लोगों को 64 जो है 66 में क्या करना है, 66 में 64
जोड़ देना है। तो 66 64 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 6 4 10 और ये हो गया 6 6 12 1 13 130। 130 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 30 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। और देखिए यहाँ पे 7 8 9 देखते हैं कि किनका प्रश्न जो है 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर है। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा किनका पेपर होने वाला है। और आपका चौथा प्रश्न कि एक जो है कुट भाषा में यदि एच ई को जो है 40 जी ओ को जो है 105 तो उसी कुट भाषा में बी ए एन डी को हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस प्रश्न में जो है आप लोगों को पहले बताना है कि लिखा है एच ई, इससे जो है किस तरह से 40 लिखा है और लिखा है जी ओ, इसको लिख रहा है 105। किस तरह से लिखा है इसको पहले अच्छे तरीके से हम समझेंगे, तब जाके जो है हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, आ जाइए। अगर कोई बोलेगा एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है 8, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5, तो 5 और यहाँ पे आ रहा है 8, जबकि लिख रहा है इसका वैल्यू कितना यहाँ पे 40, इसका कितना लिख रहा है 40। इसका मतलब इसमें क्या किया गया होगा, तो बोलिएगा कि इसमें जो है गुणा किया गया होगा और जो है 8 और 5 में, तो 8 5 कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, 8 और 5 में जब गुणा कर देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा कितना 40। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। वही काम अगर हम यहाँ पे करेंगे तो जी का कोड होता है 7 और ओ का होता है 15। अगर 7 और 15 में गुणा करेंगे तो 15 7 होता है 105, जो कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इसके प्लेस वैल्यू को रखकर और सब में क्या किया है गुणा कर दिया है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो बी का कोड होता है 2 गुणे, ए का कोड होता है 1 गुणे, एन का कोड होता है 14 गुणे, डी का कोड होता है 4। ठीक है, अब जो है इन सारे वैल्यूओं को हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, सॉरी डी का कोड होता है 4। अब देखिए इन सारे वैल्यूओं को गुणा करेंगे तो देखिए 14 दूना 28, 28 में 4 से गुणा कर दीजिए, या 4 दूना 8, 8 में जो है 14 से गुणा करेंगे तो 14 8 112, 14 8 112 हो जाएगा गुणा करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके विकल्प में देखिएगा स्क्रीन पे आ चुका है 5वां। कह रहा है यम ए एन ए जी ई एम ई एन टी, इससे जो है किसे नहीं लिखा जा सकता, क्या करना है नहीं लिखा जा सकता वाला चुनना है, नहीं लिखा जा सकता है, इसको हम लोगों को बताना है। ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिएगा अच्छे तरीके से यहाँ पे इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जी है कि नहीं, इसमें देखिए जी भी है, उसके बाद से ए भी है, उसके बाद से यम भी है, उसके बाद ई भी है। पहला वाला लिखा जा सकता है। दूसरा वाला देखिएगा तो टी भी है, ई भी है, एम भी है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा वाला देखिएगा यम भी है, ए भी है, एन भी है, ए भी है, जी भी है और ई भी है, ये भी लिखा जा सकता है। मतलब अब बचा हुआ कौन नहीं लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्यों नहीं लिखा जा सकता है इसको देख लीजिए, देखिए पहला अक्षर ही लिख दिया है कौन सा एस। अब देखिए ऊपर जो है आप लोगों को यस कहीं पे नज़र आ रहा है, कहीं पे भी एस नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को डी वाला बताना है कि यही जो है हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी दिए गए समीकरण को जो है सही बनाने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर आपस में बदल दीजिए। किन्हीं दो संख्याओं को आपस में हम लोगों को क्या करना है, बदल देना है, जिससे ये समीकरण क्या हो सके और जो है सही हो सके। अभी समीकरण जो है गलत है, इसको सही करने के लिए हम इनमें से किन्हीं दो चिन्हों को जो है आपस में बदलना है। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं को। तो देखिए हम किन संख्याओं को बदल रहे हैं, देखिए 144 लिखा है, अगर 144 के जगह पे ऑप्शन नंबर सी देखते हैं 108 लिखते हैं,
और यहाँ पे 108 के जगह पर कितना लिखते हैं 144। तो देखते हैं इसको क्या होता है। ठीक है, भागे 12 लिख लेंगे और माइनस है तो -16 लिख लेंगे, गुणे है तो गुणे 6 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 के पहाड़े में 144 कितना मर्त में आता है तो बोलिएगा 12 मर्त में। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा माइनस 6 में जो है 16 से गुणा करेंगे तो 16 छके 96 हो गया। अब देखिएगा ये जोड़ दीजिएगा तो ये हो गया 120 और 120 में से 96 अगर हम घटा देते हैं, यहाँ पे माइनस में है 196 तो जब घटेगा तो ये आ जाएगा 24 और 24 देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है। तो यानी कि जो है हम लोगों को उत्तर भी मिल गया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाले जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि 100 जो है 8 के जगह पर 144 रख देंगे और 144 के जगह पर 108 रख देंगे, इन दोनों को अदला बदली करेंगे तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर जो है 24 आ जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या का जो है वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कौन कौन मेरे भाई जो है बता देते हैं। तो देखिए लिखा है 28, 85, 45, इस तरह से अगर बनाएंगे तो फिर लिखा है 7, 12 और 9, मतलब बीच वाला वैल्यू अधिक दे रहा है। ठीक है, तो करेंगे क्या, अगर 7 और 9 जोड़ देते हैं तो 12 थोड़ी ना होगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा अधिक हो जाएगा, मतलब जोड़ने से तो नहीं आएगा। अब देखिए तो इसको हम लोग दूसरे लॉजिक की तरफ ले चलेंगे और दूसरा लॉजिक इसमें क्या लगा सकते हैं इसको देखते हैं। चलिए इसको जो है हम लोग पंक्ति वाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, किस तरह से, पंक्ति वाइज। ठीक है, पंक्ति वाइज पहले सॉल्व करेंगे। इसको किस प्रकार समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला 28 लिखा है, अगर 20 और 7 जोड़ देते हैं तो 20 7 कितना हो गया 27 हो गया, जबकि लिखा गया 28, मतलब अभी भी नहीं हुआ। अब आ जाइए दूसरे में अगर देखेंगे तो 12, 35, 84 लिखा है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को पकड़ते हैं। 28 में 7 से पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे और जो है यहाँ पे देखिए क्या आ जाता है, भाग करने पर 7 चौका 28, 4 आ गया और 4 में अपने मन से 5 से भाग देते हैं तो 4 पचे हो जाता है 20, जो कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, वही काम देखिएगा यहाँ पे 12 और 84 में करेंगे तो 84 में जब 12 से हम भाग देंगे तो 12 सत्ते कितना हो गया 84, और 7 में जब फिर किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे 5 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे भी 5 से, तो 7 पचे हो गया 35। तो देखिए 35 भी आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो वही काम करेंगे 9 और 45 में। तो 45 में पहले हम 9 से भाग देंगे, ये हो जाएगा कट के आपके 9 पचे 45, 5, और 5 में फिर अपने मन से हम किससे गुणा करेंगे 4 से, तो सॉरी 5 से कर रहा है ना यहाँ पे गुणा, तो हम भी 5 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 पचे हो जाएगा 25। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को बताना था 25, तो 25 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, कह रहा आपका अगला प्रश्न अच्छे तरीके से समझिएगा कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुजों की संख्या काउंटिंग से जो है आप लोगों को हर एक जो है शिफ्ट में पूछेगा आपका प्रश्न, क्योंकि फिगर से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है प्रश्न। भले हो वर्ग गिनने का दे, त्रिभुज गिनने का दे, आयत गिनने का दे, इस तरह से कुछ भी दे सकता है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें नॉर्मल त्रिभुज गिन लेंगे। देखिए एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, ये 2 हो गया, 2 के बाद देखिएगा एक यहाँ पे बना देगा 3 हो जाएगा, और ये एक वाला 4 हो गया, 4 के बाद देखिए एक ये हो गया 5, एक ये हो जाएगा 6 ये वाला, और ये एक बड़ा वाला हो जाएगा यहाँ पे 7, 7 के बाद देखिए ये 8 और ये हो गया 9। टोटल जो है त्रिभुज इसमें सीधा सीधी आप लोगों को दिख गया 9 जो है तो त्रिभुज आप लोगों को दिख गया। ठीक है, 9 के बाद देखिए अब कौन कौन बना रहा है अच्छे तरीके से। 9 के बाद हम लोगों ने किसको किसको काउंट नहीं किया, तो देखिए ये हो गया 10, इसके बाद ये हो गया आप लोगों का इसी में ये वाला बड़ा वाला 11। अब जो है 11 आपको नज़र आ गया। ठीक है, 11 हो गया। 11 के बाद से देखिएगा इसमें और कौन बना रहा है। 11 के बाद से अगर हम देखते हैं
तो 11 के बाद से उसी प्रकार यहाँ पे आ जाएंगे। तो 11 के बाद से देखिएगा ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका 13। ठीक है, इधर से भी 2 ठो बनेगा, तो 13 हो गया। 13 के बाद से देखिएगा और कौन कौन बन रहा है। तो 13 के बाद से देखिएगा ये वाला हम लोगों ने काउंट नहीं किया था, एक 14 हो गया। 14 के बाद देखिएगा और किसको हम लोगों ने काउंट नहीं किया है अच्छे तरीके से। 14 के बाद देखेंगे इसमें और कौन सा त्रिभुज जो है हम लोगों ने काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं 14 के बाद, तो 14 के जो है बाद आप लोगों को इसमें एक भी जो है त्रिभुज आपको बनता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे क्या बोला गया है अच्छे तरीके से समझिएगा। कह रहा है कि दी गई समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो जो है संख्याओं को आपस में बदलिए। किन्हीं दो संख्याओं को आपस में हम लोगों को बदल देना है जिससे जो है समीकरण क्या हो सके, सही हो सके। तो चलिए देखते हैं इसको। और जो है देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर पहला को चेक करना है तो मतलब जहाँ पे लिखेगा 12 वहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6, और जहाँ पे 6 लिखा है वहाँ पे लिख देंगे 12। तो देखिए जहाँ पे 12 लिखा है वहाँ पे लिख देता हूँ 6, जहाँ पे 6 लिखा है वहाँ पे लिख देता हूँ 12 और इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 10 प्लस इसके देखिए 12 के पहाड़ में 6, 1/2, 2 से 2 कट किया, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 4। तो देखिए ये हो जाएगा 11 माइनस कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 7। और यहाँ पे लाना है आपको 16, मतलब पहला वाला क्या है, गलत है। दूसरे की तरफ चलेंगे, दूसरा यहाँ पे आ गया है 2 और 4 को बदल देना है। ठीक है, 2 के जगह पे हम रखेंगे 4, यहाँ पे 4 रखेंगे, जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे 2 है आप लोगों को रख देना है कितना, तो 4 रखना है। ठीक है, तो 2 के जगह पे 4 रखे हैं और 4 के जगह पे कितना रखेंगे 2, 4 के जगह पे कितना रख देंगे यहाँ पे 2, उलट गया। अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसके पहाड़ में ये 2 बार में, तो 4 गुणे अब हो जाएगा 2 माइनस 2, माइनस का 2 है। अब देखिए 10 प्लस 4 दूना का हो गया 8 माइनस 2, तो 8 और जो है 10 कितना हो गया 18 हो गया। 18 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। 18 में से 2 जाता है 16, तो 16 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हम लोगों को लाना था। और ये कैसे आया, तो आप लोगों को मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में COLD को जो है यहाँ पे जो है लिखा गया है, यहाँ पे देखिएगा 6428, और TIDE को यहाँ पे लिखा गया है। तो इसी के अनुसार जो है यहाँ पे बताना है कि D का कोड क्या होगा। ठीक है, D का कोड हम लोगों को बताना है। तो देखिए सबसे पहले लिखा क्या गया है COLD। ठीक है, इसका कोड कितना लिख रहा है, ये लिख रहा है 6428, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से लिखा है TIDE, इसको क्या लिखा है, ये लिखा है 9673। ठीक है, अब इसमें बोला गया हमको D का कोड। तो देखिए इसमें COLD, इसमें क्या हो रहा है TID, इसमें भी D मिला हमको, इसमें भी D मिला। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में कौन सा अक्षर हमको सिमिलर दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों में कौन मिल रहा है, यही D का कोड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी आपको 6 नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी आपको 6 नज़र आ रहा है। दोनों में क्या नज़र आया, 6 और 6। जब 6 और 6 नज़र आया और इधर देखिएगा तो D और D नज़र आ रहा है। ठीक है, तो D का कोड जो है हम दोनों में देख रहे हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा कॉमन 6। तो 6 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो A में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोगों को प्रश्नों को यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व करना था। ठीक है, ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला जो है स्थान आप लोगों को बताना है कि अगला स्थान कहाँ होने वाला है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। देखिएगा बहुत ही पेचीदा सवाल है, इसको देखते हैं कौन कौन जो है बता देता है इस प्रश्न का। ठीक है, देखिए अच्छे तरीके से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो 6 से हुआ 20, 20 से हुआ 42, तो यहाँ पे बोलिएगा 18 जोड़ा गया है, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 22। तो यहाँ पे हम लोग कितना जोड़ने देंगे, अगर यहाँ पे से 4 बढ़ाया है तो यहाँ पे भी अगर हम 4 बढ़ा देते हैं ये हो जाएगा 26। अगर 26 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, 4 2 6 1 6 हो रहा है, यानी 68।
और 68 आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया, मतलब इस तरह के लॉजिक से इसको नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे तो देखिए, अगर लिख देते हैं 3 और लिख देते हैं यहाँ पे 2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, पहले लिखना है 2 फिर लिखना है 3। यहाँ पे 6 को जो है क्या करना है, पहले 2 लिखना है 3 लिखना है, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। 20 है तो देखिए 2 के बाद से कौन सा जो है सम संख्या आएगा, 2 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 4। और देखिए 3 जो है विषम संख्या है, तो 3 के बाद कितना आ जाएगा, 5 विषम संख्या, तो 4 5 हो गया 20। उसी तरह 4 के बाद कौन सा होता है सम संख्या 6, और विषम संख्या 5 के बाद कौन सी होती है 7, तो 7 6 42 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। उसी तरह इसके बाद कौन सा होता है सम संख्या 8, और विषम संख्या 7 के बाद कौन होता है 9, तो 9 8 कितना होगा 72। और 72 आप लोगों को देख लेना है कि यहाँ पे दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना था 72 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। ठीक है, इस प्रश्न को तो सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है छठा प्रश्न कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जो है पहला पद आप लोगों को। देखिए ये प्रश्न में जो है थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ है कि बनाने वाले जो हैं यहाँ पे भाई साहब गलत कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाने वाले ये टाइपिंग महाराज जी गलत कर दिए हैं। ठीक है, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, ये देखिएगा आपका अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, कथन और निष्कर्षण से भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा। कह रहा है कथन कि पहला कथन कह रहा है ए कि सभी जो है पेंसिल पेन है, जितने भी पेंसिल है, पेंसिल को मैं पी से लिखता हूँ, ये जितने भी पेंसिल है ये पेन के अंदर है। ठीक है, पेन को लिखता हूँ पी। ठीक है, पेंसिल जो है जितने भी वो पेन के अंदर है। उसके बाद से कह रहा है कि सभी पेन जो है रबड़ है, जितने भी पेन हैं वो रबड़ है, तो जितने भी ये पेन थे वो रबड़ हो गए। ठीक है, अब कह रहा है निष्कर्षण में आ जाइए, निष्कर्षण यहाँ पे आ जाएगा कि सभी रबड़ पेन है, ये रबड़ का जितना भी भाग वो पेन के अंदर है, तो कहिएगा नहीं ये तो गलत है, ये रबड़ के अंदर कौन है, पेन है। ठीक है, ये बोल रहा है पेन के अंदर रबड़ है, तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि सभी पेन पेंसिल है, जितना भी पेन यहाँ पे दिया गया है ये अब पेंसिल के अंदर है, जितना भी पेन है वो पेंसिल है, नहीं, ये भी आप लोगों का गलत है। यानी कि न ही पहला आपका अनुसरण पूरा कर रहा है, न ही दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ से जो है आप लोगों को इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका 8वां कि एक पासे की 4 स्थिति दर्शाई गई है, एक पासा है उसकी 4 स्थिति दर्शाई गई है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है 3 के विपरीत सतह कौन से होंगे। ठीक है, तो 3 के विपरीत सतह हमको निकालना है, तो पहले देखेंगे इन दोनों के बीच में कोई पासे में कॉमन वैल्यू है, नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। इन दोनों पासों के वैल्यू में बीच में कॉमन वैल्यू है, तो बोलिएगा कि इसमें जो है आप लोगों के कॉमन वैल्यू मिल जाएगा 5। कॉमन वैल्यू आप लोगों को केवल ढूंढना है, जहाँ पे कॉमन वैल्यू मिलेगा वहीं से जो है इसका विपरीत हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है। जब भी आपको कॉमन वैल्यू मिल जाएगा तो उससे जो है हम लोगों को क्लॉकवाइज घूम जाना है, तो इससे क्लॉकवाइज घूमेंगे मतलब घड़ी के दिशा में, तो ये हो जाएगा 4, और इससे दिशा में घूमेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। यानी 3 का विपरीत बोलिएगा, कोई भी पूछेगा 3 का विपरीत क्या लिखा है, तो 4। तो 3 का विपरीत जितने भी मेरे भाई जो है 4 बता रहे हैं उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अब जो है आप लोगों के जीके के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें जो है आप लोगों को 50 जीके हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन के सामने जो है अब आ गया जीके के प्रश्न। ठीक है, जीके के प्रश्न को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें जो है आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि ये एक्सपेक्टेड जो है जिस टॉपिक से जो है 2 दिन जो है पेपर हुआ है 30 और 1 अक्टूबर को, उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने इन सारे प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, तो देखिएगा अच्छे तरीके से, इसमें 50 जो है जीके के प्रश्न हैं, तो आप लोग अंत तक वीडियो को देखिएगा। और जो है अगर आपने अब तक जो है 1000 वाली पीडीएफ नहीं ली है, 1000 प्लस जो है क्वेश्चन जीके के मेरी टीम जो है तैयार की है, अगर आपने इसको नहीं लिया है
तो अभी जाकर जो है इसको बाय कीजिए। मात्र 25 रुपया इसका मूल्य रखा गया है, बहुत ही कम प्राइस है। और जो है दोनों दिन जो है इसमें से प्रश्न जो है आप लोगों को देखने को मिला। जो भी पेपर दिया है उसको मालूम होगा, ये बहुत लड़के किने थे, उन्होंने कहा कि सर इससे बहुत ही बेनिफिट हुआ है। ठीक है, देखिए इसको लेने के लिए आप लोगों को 62,052 और जो है यहाँ पे 57,915 पे जो है आप लोगों को व्हाट्सएप करना होगा। आप लोगों को मात्र 25 रुपये में ये मिल जाएगा। जिसको भी लेना होगा परचेज कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग तेजी में जो है जीके के प्रश्नों को कवर करेंगे। कह रहा है कि घाघरा और सोन किस नदियों का जो है सहायक नदी है। घाघरा और सोन किस नदियों का सहायक नदी है, तो आप लोगों को बताना है गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि नर्मदा और जो है ताप्ती किस और जो है बहने वाली नदियां हैं। किस ओर बहने वाली नदियां हैं, कौन, नर्मदा और ताप्ती जो है किस दिशा में जो है बहने वाली नदी है, तो आप लोगों को बताना है कि ये बहती हैं आपके पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है तीसरा। कौन सा दक्षिण नदादर घाटी क्षेत्र की जो है दृष्टि से सबसे बड़ी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी आप लोगों को बताना है, तो याद रखिएगा महानदी। ठीक है, महानदी जो है सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को तेजी में करेंगे। कह रहा है कि गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गंगा नदी का जो है दूसरा नाम जो है क्या होता है। तो गंगा नदी का जो है दूसरा नाम हम लोग बताएंगे कि ये होता है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस नदी को वागड़ा एवं कांडोल की जो है गंगा या गंगा भी कहा जाता है। सॉरी, किस नदी को जो है वांगड़ा एवं जो है कांडल नदी की जो है गंगा नदी कहा जाता है। तो आप लोगों को बताना है, इसको हम लोग माही नदी कहते हैं। ठीक है, माही नदी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोगों को बताना है कि नर्मदा नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि कौन सी जो है नदी चीन, भारत और जो है बांग्लादेश से होकर बहती है। कौन सी नदी है जो चीन, भारत और बांग्लादेश तीनों से जो है होकर गुजरने वाली नदी है, तो आप लोगों को बताना है कि ये है ब्रह्मपुत्र, जो कि कहाँ से, चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताना है कि ताप्ती जो नदी है ये डेल्टा नदी नहीं बनाती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। प्रायद्वीपीय नदी जो है आप लोगों को बताना है। तो आप लोग देखिएगा अच्छे तरीके से कि प्रायद्वीपीय नदी इसमें कौन नहीं है, तो आप लोगों को बताना है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुके हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि त्र्यंबकेश्वर जो है निम्नलिखित में से किस नदी का जो है स्रोत है। त्र्यंबकेश्वर जो है किस नदी का स्रोत है, तो 10वें प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है 11 निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। यहाँ पे बताना है कौन सी नदी है जो पश्चिम की दिशा की ओर नहीं बहती है। तो 11 का जो है राइट उत्तर आप लोग को याद रखना है कि कावेरी नदी जो है ये पश्चिम की ओर नहीं बहती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। कह रहा है 12 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य ताप्ती नदी बेसिन के जो है अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पे कौन सी नदी है जो ताप्ती नदी
बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है, तो बताना है 12 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये है आपके साबरमती। ठीक है, साबरमती जो है आप लोगों को राइट याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कावेरी नदी की जो है सहायक नदी नहीं है पूछा गया है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए वैगई। ठीक है, वैगई जो है वैगई ये जो है कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ये इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये किसी न किसी शिफ्ट में पूछेगा। 100% है कि गंगा की सहायक नदी कौन जो है नहीं है, ये बार बार प्रश्न पूछता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपका माही नदी। ठीक है, माही नदी जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने लिखा गया है। कह रहा है कि जो है भगोरिया जो है सांस्कृतिक पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। भगोरिया सांस्कृतिक जो है पर्व किस जो है भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बूंदी उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखना है राजस्थान। राजस्थान जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने चला गया। ठीक है, कह रहा है कि निशागंधी उत्सव किस जो है राज्य में मनाया जाता है। निशागंधी जो है किस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि करम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करम जो उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो बताना है आप लोगों को मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है मांडो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मांडो उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखना है गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि सिरुई लिल्ली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये मनाया जाता है आपके जो है मणिपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने जो है आपके स्क्रीन पे है 22 नंबर प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि गंगा सागर मेला जो है किस राज्य में मनाया जाता है। गंगा सागर मेला जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये मनाया जाता है आपके पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि काठी बिहू पर्व को किस जो है पेड़ के पौधे के सामने दीप जलाकर जो है मनाया जाता है, तो ये जो है मनाया जाता है आप लोगों को याद रखना है कि तुलसी पेड़ के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्यौहार उड़ीसा में जो है मनाया जाता है। निम्नलिखित में से वो कौन सा त्यौहार है जिसको हम लोग उड़ीसा में मनाते हैं, तो आप लोगों को बताना है कि ये त्यौहार है आपके बाली तृतीया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि नाट्य नृत्य किस राज्य का जो है लोकप्रिय नृत्य है। नाट्य नृत्य जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो आप लोगों को बताना है कि ये है आपके जो है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है होजारीगिरी नृत्य जो है उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये उत्सव जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कोया नृत्य किस राज्य से जो है संबंधित है। कोया नृत्य जो है आप लोगों को किस राज्य से संबंधित है, तो बताना है कि ये है आपके उड़ीसा से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है कौन सा पश्चिम बंगाल का जो है
नकाबपोश जो है नृत्य है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके जो है भंगीरा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि फुगड़ी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। फुगड़ी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो फुगड़ी आप लोगों को बताना है कि ये है आपके गोवा राज्य का। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि हम्पी नृत्य उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। हम्पी नृत्य उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जवारा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। ज्वारा नृत्य जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि उस्ताद जो है सुल्तान खान का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है। उस्ताद सुल्तान खान का जो है संबंध किस जो है वाद्य यंत्र से है, तो आप लोगों को बताना है कि ये है आपके जो है सारंगी से। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका कि जय प्रभा मेनन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जय प्रभा मेनन जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आप लोगों को बताना है कि ये है आपके मोहिनी अट्टम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हलीम खान किस जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो हलीम खान जो है आप लोगों को बताना है कि ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि आशीष जो है सांस्कृत्यापन जो है किस संगीत के जो है प्रतिनिधि हैं। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये है आपके ध्रुपद के। ठीक है, ध्रुपद जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निर्मला मेहता किस जो है शास्त्रीय नृत्य का जो है प्रतिनिधि करती हैं। तो ये करती हैं आपके कौन सी, तो मणिपुरी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पंडित जसराज किस जो है घराने से संबंधित है। तो पंडित जसराज जो है आप लोगों को बताना है कि ये हैं आपके किस घराने से, तो बताइएगा म्यावड़ी। ठीक है, म्यावती जो है घराने से। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी से जो है संबंधित उस्ताद इकबाल खान किस घराने से जो है संबंधित हैं। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके दिल्ली घराने से। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किया गया था आपके ऑप्शन नंबर डी जो है 1982 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका कि सोनई रूप वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये अब असम में जो है स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है बांध महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बांध महाराष्ट्र में स्थित है, तो आप लोगों को बताना है कोयना बांध। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर जो है सरदार सरोवर जो है परियोजना निर्मित की गई है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये किया गया आपका नर्मदा नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि झारखंड में बराकर नदी पर जो है कौन सा बांध बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि ये बनाया गया आपका तिलैया। ठीक है, तिलैया जो है आप लोगों को राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि किस जो है राज्य में अबोर महापहाड़ियाँ स्थित है। किस राज्य में जो है अबोर महापहाड़ियाँ स्थित है, तो आप लोग को भी बताना है ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है आप लोगों को राइट उत्तर याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है दिलवाड़ा और जो है जरगा पहाड़ जो है पर्वत चोटी किस जो है राज्य में स्थित है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये है आपके राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। और अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि हिमालय जो है पर्वत श्रृंखला भारत के जो है किन राज्यों में
है। तो हिमालय जो है आप लोगों को श्रृंखला अब भारत के कितने राज्यों में है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि ये आपके जो है 11 राज्य में है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला के जो है उच्चतम बिंदु का नाम क्या है। तो अरावली जो है पर्वत श्रृंखलामाला का उच्चतम जो है बिंदु को हम लोग बोलते हैं गुरु शिखर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है महाराष्ट्र की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी को क्या कहा जाता है। तो बताइएगा, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर डी कलसुईबाई शिखर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि एशिया की जो है दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। एशिया की जो है दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो आप लोगों को बताना है कि ढेबर झील। ठीक है, ढेबर झील जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की कौन सी जो है झील विवर्तनिक जो है गतिविधि के जो है परिणाम का जो है उदाहरण है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये है आपके ऑप्शन नंबर बी बुल्लर झील। ठीक है, बुल्लर झील जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे जो है टोटल जो है 15 ठो हम लोगों ने रीजनिंग के प्लस 50 ठो जो है जीके के प्रश्न को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, इसी तरह से जो है एसएससी एमटीएस का शाम का क्लास चलेगा, जिसमें जो है 15 ठो रीजनिंग और 50 ठो जो है जीके के प्रश्न को कवर करेंगे। तो जितने भी मेरे भाई जो है अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह से जो है आज आपके जो है एसएससी एमटीएस के अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तैयारी कराया जा रहा है। तो आप लोग के लिए जो है ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।